नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में। ये वो अमेरिकी हवाई हमला है जो 22 जून 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुआ था। हमारे पास जो भी जानकारी है उसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, अलग-अलग पक्ष क्या कह रहे हैं और फौरन इसके क्या नतीजे सामने आए। जी। तो ये सब हुआ कैसे? सुनने में तो बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म जैसा लगता है। स्टेल्थ बॉम्बर, फिर वो बड़े बड़े बंकर बस्टर बम। हाँ, और ये 1979 के बाद ईरान पर अमेरिका की सबसे बड़ी सीधी सैन्य कार्रवाई थी। मतलब बहुत अहम घटना। बिल्कुल। चलिए जरा इस पर गौर करते हैं। हमला हुआ कहाँ था? सुना है 3 खास परमाणु ठिकाने थे। जी हाँ, 3 प्रमुख स्थल थे, वो भी जमीन के काफी नीचे बने हुए फॉरेडो, नतांज और इस्फहान। और हथियार क्या इस्तेमाल हुआ? इसमें B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर से गिराए गए थे बहुत बड़े GBU-57 MOP बम। इनको बंकर बस्टर भी कहते हैं। और साथ में पनडुब्बियों से दागी गई टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी थीं। अच्छा, और कितने बम, कुछ अंदाजा है? हाँ, बताया जा रहा है कि 7 B-2 विमानों ने करीब 14 बम गिराए थे। हर एक का वजन लगभग 30,000 पाउंड। 14 बम? कहाँ-कहाँ? 12 तो फोर्दो पर गिरे और 2 नतांज पर। तो इन्हीं ठिकानों और हथियारों को क्यों चुना गया होगा? कोई खास वजह? बिल्कुल। देखिए, ये जगह खासकर फोर्दो पहाड़ों के नीचे बहुत गहराई में बनी है। हाँ, सुना है। तो उन्हें बेधने के लिए जबरदस्त ताकत चाहिए, इसलिए ये खास बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए। ये दिखाता है कि इन ठिकानों को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हाँ, ये तो है। लेकिन फिर नुकसान कितना हुआ? यहीं पर मामला थोड़ा उलझ जाता है ना? जी। अमेरिकी सरकार, मतलब राष्ट्रपति ट्रंप, रक्षा सचिव हेक्सेथ और CIA डायरेक्टर रैटक्लिफ, उनका तो कहना है कि हमला पूरी तरह कामयाब रहा, ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। पर एक लीक हुई DIA रिपोर्ट कुछ और इशारा कर रही थी। DIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। हाँ, वो रक्षा मंत्रालय की खुफिया एजेंसी है। जी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले से ईरान के परमाणु कार्यक्रम में शायद बस कुछ ही महीनों की देरी हुई होगी। ओहो, तो CIA और IAEA इससे सहमत थे? नहीं, CIA और IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो इस आकलन से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि नुकसान काफी गंभीर था। हो सकता है नतांज पूरी तरह नष्ट हो गया हो और फोर्दो के सेंट्रीफ्यूजेस भी बेकार हो गए हों। तो मतलब एक ही सरकार की अलग-अलग एजेंसियां अलग बात कह रही थीं। हाँ, और ये दिखाता है कि जमीन के नीचे क्या हुआ इसका सही अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है। बिना जमीनी जांच के तो लगभग नामुमकिन ही है। सही बात है। सैटेलाइट तस्वीरों या दूसरी खुफिया जानकारी से शायद पूरी तस्वीर नहीं मिलती होगी। बिल्कुल। तो ये जो अनिश्चितता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा पहलू बन जाता है। अच्छा, और ईरान ने इस पे क्या कहा? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, सर्वोच्च नेता खामेनेई ने तो इन हमलों को एक तरह से अप्रभावी बताया। कहा कि कोई खास असर नहीं हुआ। और ईरानी संसद? हाँ, ईरानी संसद ने IAEA के साथ जो सहयोग चल रहा था उसको निलंबित करने के पक्ष में वोट किया और साथ ही क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने की चेतावनी भी दी। तनाव बढ़ाने की चेतावनी, मतलब हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने जैसी बातें? जी बिल्कुल, वो धमकी भी इसमें शामिल थी। और उन्होंने कतर में जो अमेरिकी अल उदीद एयरबेस है उस पर बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्हें रोक लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन IAEA से सहयोग रोकना वो एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, क्योंकि इससे परमाणु निगरानी पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, ये इलाके की स्थिरता और दुनिया भर में परमाणु निगरानी की कोशिशों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। और दुनिया भर से क्या प्रतिक्रियाएं आई? मिली जुली थी। अमेरिका में ही कुछ सांसदों ने सवाल उठाए, पूछा कि क्या राष्ट्रपति को ऐसा हमला करने का संवैधानिक अधिकार था, और नुकसान के दावों पर भी शक जताया। और बाकी देश? ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगियों ने तो अमेरिका का साथ दिया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, चीन, रूस, इन सब ने संयम बरतने और बातचीत से हल निकालने की अपील की। आर्थिक मोर्चे पर क्या हुआ? तेल की कीमतों पर असर पड़ा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहा। हाँ, धमकियों के बावजूद हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहा और वैश्विक तेल की कीमतें भी मोटा-मोटी $70 प्रति बैरल के नीचे ही स्थिर रहीं। मतलब कोई बड़ा आर्थिक झटका नहीं लगा फौरन तो नहीं, और कूटनीतिक कोशिशें भी चल रही हैं ऐसा लगता है। जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने आने वाली बातचीत का जिक्र किया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है संयम बरतने के लिए। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं? हमें ये पता है कि 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर भारी हथियारों से एक बड़ा हमला किया। ये तो तय है। बिल्कुल, ये तो हुआ।
लेकिन असल में कितना नुकसान हुआ और इसके लंबे समय में क्या असर होंगे, इस पर अमेरिका, ईरान और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच काफी मतभेद हैं। हाँ, तस्वीर अभी साफ नहीं है। जी, ईरान ने IAEA के साथ सहयोग रोक दिया है, तनाव बढ़ाने के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं। तो ये साफ है कि ये एक बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन इसके आखिरी नतीजे क्या होंगे, यह भी कहना मुश्किल है। और हाँ, एक बात और सोचने वाली है, फौरी नुकसान और कूटनीतिक दांवपेच से हटकर, कि इस तरह की सीधी सैन्य कार्रवाई का, खासकर एक ऐसे देश के खिलाफ जो NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत कर चुका है, भले ही उस पर समझौते का पालन न करने का शक हो, इसका दुनिया भर में परमाणु अप्रसार की कोशिशों पर लंबे समय में क्या अनचाहा असर हो सकता है? ये एक अहम सवाल है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी गौर करने